नमस्कार। मैं ज्योति सहायक आचार्य हिंदी विभागाध्यक्ष आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम हिंदी कहानी का विकास का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम प्रेमचंद पूर्व और प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी और कहानी से क्या अभिप्राय है, कहानी के प्रमुख तत्व, इनका अध्ययन हमने इससे पिछले वीडियो में किया था। उसी श्रृंखला में चलते हुए आज हम प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने हिंदी कहानी की विकास यात्रा का अध्ययन किया था, उसी का थोड़ा सा दोहरान कर लेते हैं आज के वीडियो में कि हिंदी कहानी के समूचे विकास क्रम को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया गया है या अध्ययन की सुविधा से निम्न विभाजन किया गया है, जैसे कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी और समकालीन हिंदी कहानी। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि प्रेमचंद जी के युग के पश्चात की कहानियों को प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी के नाम से संबोधित किया गया। प्रेमचंद युग के अंतिम चरण के सर्वाधिक समर्थ कहानीकारों में जिनेंद्र कुमार, इलाचंद्र जोशी, यशपाल, अज्ञेय और अश्क यानी कि उपेंद्र नाथ अश्क महत्वपूर्ण रही हैं। जिनेंद्र की कहानियों में चरित्र वैशिष्ट्य, मानसिक द्वंद्व, स्त्री पुरुष के संबंधों को लेकर सूक्ष्म एवं गहन स्तरों का स्पर्श आदि का चित्रण मिलता है। जिनेंद्र ने कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को स्थान मिला। जिनेंद्र जी बाह्य जीवन संघर्ष को महत्व नहीं देते, वे मनस्थिति में ही परिस्थितियों को भी संश्लिष्ट मानते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जिनेंद्र कुमार की कहानियाँ मनोविज्ञान पर आधारित हैं। जिनेंद्र कुमार की प्रमुख कहानियों में स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, तत्सम, लाल सरोवर और जहानवी आदि प्रसिद्ध हैं। यशपाल जी को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं, या कह सकते हैं कि यशपाल जी का जो रचना कर्म है वह मार्क्सवाद पर आधारित है। इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत, चिंगारी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, उत्तमी की माँ, तुमने क्यों कहा मैं सुंदर हूँ, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं या कहानी संग्रह हैं। इनकी प्रमुख कहानियों में जो सम्मिलित की गई हैं वे है साग, मनु की लगाम, धर्म रक्षा, ज्ञानदान, प्रतिष्ठा का बोझ, दूसरी नाक आदि। इलाचंद्र जोशी कथा साहित्य में मनोविश्लेषण की एक विशिष्ट धारा के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं। जोशी जी ने अपनी कहानियों में दमित काम वासना, तज्जनित मानसिक विकृति एवं दमित काम ग्रंथि के आधार को स्पष्ट करते हुए व्यक्ति के मानसिक उन्नयन पर बल देते हैं। जोशी जी के प्रमुख कहानी संग्रह निम्न हैं, जिनमें सम्मिलित किए गए हैं धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, कंटीले फूल, लजीले कांटे आदि इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का प्रमुख स्थान रहा है। अज्ञेय वैज्ञानिक यथार्थ में विश्वास करने के कारण विविध स्तरों पर व्यक्ति को देखते परखते हैं। अज्ञेय ने बदलते हुए संदर्भों में नए नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा भी की है। इनकी दृष्टि में नैतिक और सामाजिक मूल्यों का निर्णायक व्यक्ति ही है। तो हम कह सकते हैं कि इनकी कहानियों में जो कहानी का केंद्र वह व्यक्ति है और वही नैतिक और सामाजिक मूल्यों का
निर्धारण करता है। अज्ञेय के प्रमुख कहानी संग्रह निम्न है: विपथका, परंपरा, अमरबलरी, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप आदि। और इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं: होलीवोन की बतके, मेजर चौधरी की वापसी, कड़ियाँ, अमरबलरी, मैना, सिग्नेलर रोज आदि। उपेंद्र नाथ अश्क प्रारंभ से ही यथार्थवाद के कलाकार रहे हैं। उन्होंने निम्न मध्य वर्ग के जीवन को अपना कथा विषय बनाया है। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं: पिंजरा, अंकुर, छींटे, बैंगन का पौधा, 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, पलंग, आकाशचारी आदि। और इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं: अंकुर, नासूर, ढाची, पिंजरा, गोखरू आदि। प्रेमचंदोत्तर युग के अन्य कहानीकार एवं उनके कहानी संग्रह: विष्णु प्रभाकर चंदोत्तर युग के अन्य प्रमुख कहानीकारों में शुमार हैं। इनके कहानी संग्रह हैं: आदि और अंत, रहमान का बेटा, जिंदगी के थपेड़े, धरती अब भी घूम रही है, सांचे और कला, पुल टूटने से पहले, मेरा वतन, खिलौने, एक और कुंती, जिंदगी एक रिहर्सल, आसमान के नीचे, ईश्वर का चेहरा, मैं नारी हूँ आदि। इसी प्रकार से अमृत राय, जिनके कहानी संग्रह हैं: जीवन के पहलू, शतिरंगे कफन, इतिहास, रांगेय राघव के कहानी संग्रह हैं: साम्राज्य का वैभव, समुद्र के फैन, देवदासी, जीवन के दाने, अधूरी मूरत आदि। अमृतलाल नागर के कहानी संग्रह का नाम है एक दिन हजार अफसाने। प्रेमचंदोत्तर युग के पश्चात समकालीन कहानी, जिसे नई कहानी भी कहा जाता है, का आगमन माना जाता है। सन 1960 ईस्वी से नई कहानी नामक पत्रिका श्री भैरव प्रसाद गुप्त के संपादकत्व में दिल्ली से प्रकाशित होने लगी। नई कहानी को प्रतिष्ठित करने का श्रेय मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर को है। नामवर सिंह ने परिंदे को हिंदी की पहली नई कहानी माना है। नई कहानी की अगर हम प्रवृत्तियों की बात करें तो इसमें जटिल यथार्थ की व्यापक स्वीकृति, आधुनिकता बोध, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, मध्य वर्गीय जीवन चेतना, छिछली भावुकता का अभाव, सांकेतिकता आदि की अभिव्यक्ति मिलती है। समकालीन कहानीकार एवं उनके कहानी संग्रह: भीष्म साहनी प्रगतिशील जीवन दृष्टि के लिए प्रख्यात हैं। सत्ता और व्यवस्था के खोखलेपन को साहनी जी ने सहायता और निर्भीकता से उगेड़ा है। वे यथार्थ के कुरूप चेहरे के भीतर निहित मानवीय मूल्यों के सौंदर्य को रेखांकित करने में दक्ष हैं। इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं: चीफ की दावत, अमृतसर आ गया, त्रास, ओ हरामजादे, वांगचू। इसी प्रकार से मुक्तिबोध ने अपनी कविताओं की भांति अपनी कहानियों में भी फतांसी शिल्प का प्रयोग किया है। इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं: नई जिंदगी, काठ का सपना, जलना, पक्षी और दीमक, विपात्र, क्लाड इथरली आदि। क्लाड इथरली कहानी में मुक्तिबोध ने अणुयुद्ध का विरोध करने वाली आत्मा की आवाज़ को प्रस्तुत किया है और पूरी कहानी को अवचेतन के अंधेरे तह खाने में पड़ी हुई आत्मा के विद्रोह की कहानी बना दिया है। इसी प्रकार से भैरव प्रसाद गुप्त जी के संपादकत्व में कहानी नववर्षांक 1956 प्रकाशित हुआ था। गुप्त जी मार्क्सवादी जीवन दृष्टि के प्रतिबद्ध लेखक हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में समाज के दुर्बल और शोषित वर्ग की समस्याओं का चित्रण किया है। इनके प्रमुख कहानी संग्रह है: मोहब्बत की राहें, फरिश्ता, बिगड़े हुए दिमाग, इंसान, सितार के तार, बलिदान की कहानियाँ, मंजिल, महफिल, सपने का अंत, आँखों का सवाल, मंगली की टिकुली, आप क्या कर रहे हो आदि। हरिशंकर परसाई, इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं: हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव। हरिशंकर परसाई की कहानियाँ हास्यात्मक, व्यंग्यात्मक हैं।
जिसमें हम कह सकते हैं कि हास्य का पुट लेकर गंभीर विचारों की अभिव्यक्ति की गई है। अमरकांत अमरकांत मुख्य रूप से निम्न मध्य वर्ग के जीवन संदर्भों से अपनी कहानियों की सामग्री ली है। इनकी प्रमुख कहानी हैं जिंदगी और जोंक, दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्टरी, लोक परलोक। इसके पश्चात आते हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश नई कहानी के प्रवर्तकों में से एक हैं। मोहन राकेश ने संबंधी की यंत्रणा, महानगरीय जीवन की यांत्रिकता और उसके दबाव से व्यक्ति के अकेले पड़ते जाने की मानसिकता का चित्रण, व्यवस्था के खोखलेपन पर प्रहार और विभाजन की त्रासदी का बड़ा बखूबी चित्रण अपनी कहानियों में किया है। इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं मलबे का मालिक, आद्रा, मिसपाल, सेफ्टी पिन आदि। राजेंद्र यादव ने अपनी कहानियों में मध्य वर्ग के जीवन में बनते बिगड़ते, जुटते टूटते रिश्तों और उनसे उत्पन्न तनाव को महत्व दिया है। इनकी प्रमुख कहानी है अपने पार, अनुपस्थिति, संबोधन, मेहमान आदि। कमलेश्वर नई कहानी के पुरोधाओं में से एक है। 1972 ईस्वी कमलेश्वर ने समानांतर कहानी आंदोलन चलाया। इनकी प्रमुख कहानी है राजा निर्वंशिया, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, जॉर्ज पंचम की नाक, अपना एकांत, मानसरोवर के हंस, इतने अच्छे दिन, नीली झील, एक अश्लील कहानी, देवी की माँ आदि। नई कहानी के व्रती लेखकों मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर ही ऐसे हैं जिन्होंने सामाजिक विसंगतियों, टूटते हुए जीवन मूल्यों, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और व्यक्ति के अमानवीकरण को वाणी देने का निरंतर प्रयत्न किया है। अगले हैं धर्मवीर भारती आधुनिकता बोध के सूत्रों से बौद्धिक स्तर पर बखूबी परिचित हैं, किंतु संवेदना के स्तर पर रोमानी संस्कारों से मुक्त नहीं है। उनकी कहानियों में निम्न मध्यम वर्गीय जीवन की मानसिकता का अच्छा चित्रण मिलता है। इनके कहानी संग्रह हैं मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटते हुए लोग। लक्ष्मी नारायण लाल, इनकी कहानियों में अवध के गांव, पक्षी, पशु, पेड़, नदियां, खेत खलिहान, त्योहार, गीत आदि भी सजीव होकर साकार हो गए हैं। इनके कहानी संग्रह हैं सोने आंगन, रस बरसे, नए स्वर, नई रेखाएं, एक बूंद जल आदि। निर्मल वर्मा के पहले कहानी संग्रह परिंदे को डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है। परिंदे संग्रह की समीक्षा करते हुए नामवर सिंह ने कहा है, स्वतंत्रता या मुक्ति का प्रश्न जो समकालीन विश्व का मुख्य प्रश्न बन चला है, निर्मल वर्मा की कहानियों में अलग अलग कोण से उठाया गया है। फणीश्वर नाथ रेणु नई कहानी के दौर में ग्राम अंचल की विशिष्ट, ताजी और जीवंत अनुभूति लेकर आने वाले रचनाकारों में अन्यतम रहे। इनके प्रमुख कहानियाँ हैं तीसरी कलम और मारे गए गुलफाम, रसप्रिया, ठुमरी, अग्निखोर आदि। इसके पश्चात आते हैं कृष्ण बलदेव वैद। इनके प्रमुख कहानी संग्रह या कहानी कह सकते हैं बीच का दरवाजा, मेरा दुश्मन, दूसरे किनारे से लापता, उसका बयान आदि हैं। रघुवीर सहाय के कहानी संग्रह हैं सीढ़ियों पर धूप, रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं आदि। इसी प्रकार से समकालीन हिंदी कहानीकारों में मार्कंडेय का नाम भी उल्लेखनीय है। रमेश बख्शी, रविंद्र कालिया, सलेश मटियानी, रामदर्श मिश्र, दुग्धनाथ सिंह, ज्ञान रंजन, जगदीश चतुर्वेदी, गिरिराज किशोर, रमेश चंद्र शाह, हृदयेश, महीप सिंह, विवेकी राय, संजीव शानी, विजय सिंह, मोहन सिंह, उदय प्रकाश, शिव मूर्ति, योगेश कुमार, क्षितिज शर्मा, ज्ञान प्रकाश, विवेक, अखिलेश, राघवेंद्र नारायण सिंह, कमलाकांत त्रिपाठी और मनोज कुमार पांडेय, शशि प्रभा शास्त्री, मालती जोशी आदि प्रमुख कहानीकारक रहे हैं। इसके साथ में समकालीन हिंदी कहानीकारों में मनु भंडारी, जिनकी कहानी है मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु आदि प्रमुख हैं। इसी प्रकार से उषा प्रियंवदा की कहानियाँ हैं जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ आदि
कह सकते हैं कि समकालीन कहानीकारों में प्रमुख रही हैं और ये इनकी प्रमुख कहानी थी। आज की इस वीडियो में हमने प्रेमचंदोत्तर युग के प्रमुख कहानीकारों का विस्तृत तो नहीं, लेकिन अब फिर भी संक्षिप्त रूप में हमने जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।